अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मामला इस वक्त ये है कि आज लाहौर हाई कोर्ट के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला एक बार फिर ज़ेर समात आया। चूँकि कल अदालत ने हुकूमत को हुक्म दिया था कि डिप्टी कमिश्नर को कहें, डीसी को कहें कि इजाज़त देनी है तो भी इजाज़त दें, नहीं इजाज़त देनी तो भी वजूहात के साथ बताया जाए और फिर अदालत आगे देख लेगी। उसके बाद आज बाकायदा तौर पर अदालत के सामने रिपोर्ट पेश की गई। जो रिपोर्ट पेश की गई है वो बड़ी दिलचस्प है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिबर्टी चौक पर जलसा करना चाहती है, तो आज पंजाब हुकूमत ने इसके अलावा इंटेलिजेंस इदारों ने भी, यानी जो हमारे खुफिया इदारे हैं, उन्होंने और जो ज़िलाई इंतज़ामिया लाहौर की जानिब से एक रिपोर्ट जमा कराई गई। उस रिपोर्ट के अंदर इंटेलिजेंस इदारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी चौक पर जलसे की इजाज़त देने की मुखालफत की है। इसी बुनियाद पर डीसी लाहौर ने कहा कि पीटीआई इससे पहले 9 मई के जो पुरतशद्दुद वाक़यात कर चुकी है, 9 मई का वाक़या भी लिबर्टी से शुरू हुआ था, इसलिए हम इस जमात को वहाँ कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उनके मुताबिक यही कुछ इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है और इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट पर एनओसी उनको इशू नहीं किया जा सकता। डीसी की ये रिपोर्ट अदालत में आई और अदालत में जस्टिस राहील कामरान शेख, जो 2021 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बने और अभी तकरीबन मज़ीद 13 साल लाहौर हाई कोर्ट में वो रह सकेंगे, यानी 2036 तक वो 62 साल की उम्र तक, जब वो रिटायर होने के करीब होंगे, वो यहाँ पर रहेंगे। आज जब ये सारा कुछ उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि देखें, अगर ये मामला है तो आप यूँ करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए मुतबादिल जगह दें। अगर लिबर्टी चौक में आप उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं देना चाहते, इस हवाले से जस्टिस राहील कामरान ने कहा कि अगर मुतबादिल जगह पर भी सिक्योरिटी के मसाइल हैं और सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते, तो फिर लाहौर शहर में किसी को भी सियासी जलसा करने की इजाज़त नहीं होगी, फिर लाहौर शहर के अंदर कोई भी जलसा नहीं करेगा। इसलिए पीटीआई के लोगों को उन्होंने कहा कि आप आज ही दरख्वास्त डीसी लाहौर को दें कि लिबर्टी चौक के अलावा हमें कोई मुतबादिल जगह दी जाए, मुतबादिल जगह का इंतखाब करें, और अगर आपको डीसी लाहौर इजाज़त नहीं देती तो फिर शहर लाहौर के अंदर किसी को भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट फिर लाहौर शहर में जलसों पर पाबंदी लगा देगी, क्योंकि सिक्योरिटी खदशात हैं तो वो सब के लिए हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो नहीं हो सकते। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं कि 21 तारीख को मीनार पाकिस्तान पर 10 से 11 एकड़, मीनार पाकिस्तान नहीं, मीनार पाकिस्तान का एक हिस्सा जो 10 से 11 एकड़ पर मुश्तमिल है, वो कितना को होगा, उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जलसा करना चाहती है। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के हवाले से लाहौर की इंतज़ामिया को दरख्वास्त दे दी है। उन्होंने कहा है कि 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक जलसे और इंतज़ामात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर नवाज़ शरीफ हेलीकॉप्टर के ज़रिए पहुँचेंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिस पर जस्टिस राहील कामरान को दाद देनी चाहिए कि आज उन्होंने कमाल किया, वो इस पर डटे। पाकिस्तान की अदालतें और जजेस अगर चाहें तो बहुत सारी चीज़ें जो इंतज़ामिया, अफसरान, दीगर बहुत सी जो रुकावटें डालने वाले हैं, जो कानून को या आइन को पाँव के नीचे रोनते हैं, उन सब को लगाम डाल सकती है। तो ये एक बहुत आज का जो है वो बड़ा स्टैंड है। उम्मीद है अगले 72 घंटों के अंदर फ़ैसला हो जाएगा। अगले 72 घंटों का मतलब ये है कि अब 15 अक्टूबर को तो जलसा मुमकिन नहीं है। अगर 72 घंटों की बात की जाए तो 15 के बाद जलसा हो जाएगा, लेकिन पीटीआई का जलसा ज़रूर होगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर नवाज़ शरीफ की आमद से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जलसा हो गया तो पूरा लाहौर उमड़ आएगा। लाहौर उमड़ आया तो मोमेंटम ख़राब हो जाएगा। अब अगर जलसे की इजाज़त नहीं देते, लाहौर हाई कोर्ट ने जलसों पर पाबंदी लगा दी, तो फिर मीनार पाकिस्तान पर जलसा कैसे करेंगे? ये बिल्कुल वही कैफियत है कि आगे गड़ा और पीछे खाई है। अब नून लीग ने मीनार पाकिस्तान पर 15 से 21 तक इंतज़ामात भी करने हैं। आपने अगर मुस्लिम लीग नून को इजाज़त दे दी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इजाज़तनामा उठाएगी और कहेगी कि देखें मुस्लिम लीग नून को तो मीनार पाकिस्तान की भी इजाज़त मिली है, और अगर मीनार पाकिस्तान को किसी को कोई सिक्योरिटी के खदशात नहीं है और वहाँ क्लियरेंस है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दी जाए ताकि वो वहाँ पर जलसा कर सकें। ये तो हो गया लाहौर की हद तक मीनार पाकिस्तान या लिबर्टी चौक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से। लेकिन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है और गैर एलानिया तौर पर सियासी सरगर्मियाँ उनको करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अगर लाहौर हाई कोर्ट इस हुक्म पर अमल दरामद कराने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ और खुशगवार हवा का झोंका साबित होगा। अब हमने चंद रोज़ पहले देखा कि फुल कोर्ट बनी थी। अब लग ये रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा एक और फुल कोर्ट बनाएंगे। गो के आखिरी फुल कोर्ट के हवाले से उन्होंने कहा था कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई, उनको फुल कोर्ट नहीं बनानी चाहिए थी। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम ख़त्म कर दी थी और नैब तरामीम ख़त्म होने के नतीजे में ही बहुत सारे लोगों के केसेस खुल गए थे, जिनमें शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ और आसिफ जरदारी शामिल हैं। अब इस पर एक तो ख़बर यह है कि अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत इस पर तोल रही है। वो बड़े गुस्से में हैं कि ये कैसे हो सकता है कि शहबाज शरीफ और बाकी सब के केसेस खुल जाएं। लेकिन इनसे पहले एडवोकेट फ़ारूक एच नाइक ने अब्दुल जब्बार की तरफ से एक नज़र सानी की दरख्वास्त दायर की है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें सुने बग़ैर नैब तरामीम के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया और नैब तरामीम के बाद एहतसाब अदालत ने मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस अदालत को भिजवाया। उनके मुताबिक नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त में किसी बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की निशानदही नहीं की गई। नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त आर्टिकल के तकाजे पूरे नहीं करती, इसलिए सुप्रीम कोर्ट नैब तरामीम के ख़िलाफ़ 15 सितंबर का फ़ैसला कलअदम करार दे। बिल्कुल वो फ़ैसला कलअदम करार देना चाहिए और कलअदम करार देने के बाद बिल्कुल इन्हें इजाज़त मिलनी चाहिए कि ये सब खुलकर करप्शन करें और बाद में वो केसेस दीगर कोर्ट से माफ़ करवा लें। दूसरी जानिब अब फुल कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट तो फुल कोर्ट बनाएगी या नहीं बनाएगी। जिस तरह लाहौर वाला मामला हुआ, लाहौर के अंदर आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है। अब पेशावर और दीगर जगहों पर भी आप जानते हैं कि जो कुछ इस वक्त हो रहा है मशरिक़ वस्ता के अंदर, तो वहाँ पे मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए मुसलमान निकलना चाहते हैं। मगर आप हैरान इस बात पर होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त के बग़ैर जलसा जुलूस निकालने के हवाले से पेशावर पुलिस ने पेशगी नोटिस जारी कर दिए हैं, यानी जुलूस निकला भी नहीं है और ये नोटिस तैमूर झगड़ा, अरबाब, आमिर अयूब और दीगर को जारी किए गए हैं और बता दिया गया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र हुजूम जमा करने पर पाबंदी है। इस वक्त इस तरह के हुजूम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून जमा कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती और अगर आप पहले करेंगे तो ये मुस्लिम लीग नून का शो ख़राब करने वाली बात है। अब कल पूरे पंजाब के अंदर और बिलखुसूस लाहौर के अंदर हमने देखा कि सरकारी मुलाजमीन, जिसमें टीचर्स और दीगर सब लोग शामिल थे, उनको जिस तरीके से पुलिस ने गाड़ियों में उठा के फेंका, इस वक्त उनको थानों और हवालात में बंद किया गया है और सरकारी मुलाजमीन आज भी एहतजाज कर रहे हैं। फिर मीडिया ने जिस तरह से चश्मपोशी की, मीडिया ने उनको नहीं दिखाया। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि पाकिस्तान के मीडिया को पाकिस्तान के लोगों के मसाइल के साथ कितना इंटरेस्ट है। और अगर आप अपने असातिज़ा के साथ ये सलूक कर रहे हैं तो आप दूसरी किसी मामले की क्या तवक्को रखते हैं। मोहसिन नकवी को दाद देनी चाहिए कि उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट के ज़रिए इस इशू को इशू ही नहीं बनने दिया और पुलिस ने कल कैमरों की मौजूदगी में ये सारा कुछ किया, लेकिन मीडिया आपको वो मनाजिर नहीं दिखा रहा और ना ही वो इस इशू पर बात करेगा, चूँकि पाकिस्तान में मीडिया बहुत ज़्यादा आज़ाद है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।